पैसा 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 फ्री पैसा बिना मेहनत किए। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कामचोर है और कुछ करना नहीं चाहते, बस कहीं भी लगता है कि हाँ फ्री पैसा मिल रहा है वहाँ जाकर ये फ्री पैसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो को तो मैं तो बोलता हूँ कि मम्मी पापा और जो भी भैया है दीदी है ज़रूर देखिए। देखो बचपन में ही हमारे बच्चों को हम अलग ही ट्रेन करके रखते हैं। वो तो अच्छी बात है कि मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और पापा तो और भी मेहनत करने वाला था, सिखाता था। मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि हाँ बेटा तुम देखो मेहनत हर चीज़ करो, हर चीज़ करो। मतलब इसलिए नहीं है कि तुम परफेक्ट बनो, इसलिए कि जो वो लोग करते हैं उसका थोड़ा सा दर्द समझो। तो वो चीज़ को लेकर आज थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है। हाँ, उस समय जब काम करवाता था ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था और गालियाँ अंदर ही अंदर निकलती थी। और आज मैं ये जब सोचता हूँ ना तो वो पल को तो बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। तो चलो खैर ये सब छोड़िए, मैं बोलना ये चाह रहा था कि देखिए अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए। अभी देखिए अभी मेरे साथ तो इतना नहीं हुआ, सब मेरे जो आस-पास भाई-बहन हैं उन लोगों को पता होता है कि चलो भैया के पास अभी कुछ है नहीं है, कल को मतलब वो सब उन लोगों को पता रहता है। लेकिन मेरे आस-पास में जितने भी लोग हैं, मैं सुनता हूँ या फिर कुछ भी वो करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाता है। कोई-कोई भाई या बहन आकर पैसे माँगना शुरू कर देता है। भैया हमको पैसा दो, वो भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट के साथ पैसा दियो, हम लोग ये करेगा, हम लोग को ये चाहिए दियो। देखिए उसको मतलब कोई बताने वाला नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है, जितनी गलती पेरेंट्स की होती है। देखिए सबसे बड़ी बात उनको बताने की ज़रूरत है, उनको ना डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं आलू लाकर खिलाते हैं, पकाते हैं, वो बस वहाँ अपनी जगह में बैठते हैं और हम वहाँ जाकर को खिलाते हैं बस। हम चाहते हैं कि दुनिया की हर खुशी उसको दे, मतलब जितना हो सके प्यार हम उनको देने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले तो सबसे बड़ा और सबसे गलत कदम ये है कि आप अपने बच्चों को सीखने नहीं दे रहे। सबसे पहले आप जाइए, हाथ पकड़िए, उसके बाद में खेती ले जाइए, आलू उगाइए। धूप जब वो कर रहा परेशानियाँ उनको होगी, वो थक जाएँगे, पसीना बहाएगा। देखिए और जब वो रात को सोएगा इतने अच्छे से सोएँगे। आज के समय में तो ऐसा नहीं है, रात भर ऑनलाइन मोबाइल, और मोबाइल तो अलग एक आदत है। और वो मोबाइल भी मतलब इसलिए नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं, वो मतलब ऑनलाइन में किसी ना किसी को टेक्स्ट करते हैं, प्लीज़ दोस्त प्लीज़ पैसे चाहिए मुझे, प्लीज़ 200 रुपये देते रहो। जिनको भी वो पैसे माँगते हैं, है भी कि नहीं है, क्या तकलीफ़ और किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, कुछ भी एहसास नहीं। और देखिए आप जब कॉल करते हैं ना, जो पैसे हमेशा माँगते हैं, स्पेशली ऐसे बेकार-बेकार के तो जो यूनियन है ना, बिल्कुल भी सोसाइटी में मैं अगर देखिए मैं अप्रोच मेरी तरफ से अगर कभी वो रहेंगे तो मैं बोलूँगा, और मेरी तरफ से ये अप्रोच हमेशा रहेंगे कि सोसाइटी में अगर सच में जेन्युइन जो काम करते हैं, चलो उसके लिए तो मैं भी खड़ा हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या है कि अपनी मतलबी के लिए कुछ आवाज़ उठाएगा, कुछ क्या है पब्लिक का नाम से करके इसके बाद वहाँ में इश्यू को बेच देते हैं। ये क्यों? क्योंकि उसके माँ-बाप अच्छे से उसको ट्रेन नहीं किए, मेहनत करने के लिए मेहनत का रास्ता नहीं दिखाया। वो बताया कि हिम्मत की बात है, जो कर सकते हैं कीजिए, अपना-अपना हिम्मत का बात है। ये लाइन जो उसके दिमाग में घुस गई है। मतलब हिम्मत ये नहीं है कि देखिए जो आदमी मेहनत कर रहे हैं, धीरे-धीरे फल आने में थोड़ा टाइम लग गया, वो सब्र को कहते हैं मेहनत। यहाँ में बिना सब्र किए देखा पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो कहीं जाते हैं ऑफ़िस में धमकाते हैं, फ्री पैसा वो माँगते हैं। ये गलत चीज़ें देखो कहीं से अगर ये चीज़ें आ रही है तो माँ-बाप के ज़रिए ही आ रहे हैं, और आज बच्चे भटक रहे हैं और कहीं कहीं न कहीं आज हमारे यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई कुछ किसी भी चीज़ों से ज़्यादा मतलब कोई स्किल टैलेंट से भी बढ़कर कुछ चीज़ यहाँ पे है, और भी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा तो यहाँ पे यूनियन है। तो अभी हमें आँखें खोलने की ज़रूरत है, इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी बात होनी चाहिए करके मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि हाँ, इस वीडियो में मैं इस मुद्दे को ज़रूर मैं एक उठाना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, जो फ्री में पैसे माँगते रहते हैं। देखो आप जब फ़ोन करते हैं ना, किसी को पैसा माँगते हैं, तो याद रखिए आप फ़ोन करके अब देखो फ़ोन भी करते हैं और पैसा नहीं दिया तो खराब भी बात है, और उसको थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं है कि सामने वाला बेचारा उससे ज़्यादा बेचारा वो दुखी है कि मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मैं बिल्कुल भी इस सोसाइटी में जीने के लायक नहीं। वो इतने हद तक अंदर तक खुद को कोस रहे हैं, लेकिन वो जो माँगने वाला जो माँग के भूल गया और गुस्सा भी कर रहा है, और कल को हर जगह में ये बात फैलाते रहेंगे कि ये काम का नहीं, कभी पैसा हमको दिया नहीं, बहुत ही लालची आदमी है। कभी उसकी जगह में आप बैठ कर देखो,
पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की है, आप लोगों को शॉर्टकट पैसा आप लोगों ने देखने की आदत डाली है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं होता है मेहनत करने वालों की क्या हालत होती है। देखिए, मैं तो स्पष्ट यानी कि साफ-साफ बोलता हूँ, कोई भी अगर जब मैं लाइव कर रहा होता हूँ तो 1-2 भाई या फिर कोई भी बंदा बोलता है कि पैसा भेजो, या फिर कोई भी अगर प्रैक्टिकली कल को मिलता है, मैं तो ऑनलाइन में जो बोलता हूँ उसको तो मैं गाली देता ही हूँ। प्रैक्टिकली जो बाहर में आके कल को भी बिना मेहनत किए कोई पैसे माँगने आए, याद रखना उसको तो मैं ऐसे ज़लील करूँगा। देखो, ये बात साफ़ है, बिना मेहनत किए कुछ भी स्किल नहीं है और ऐसे ही हवा पानी में डोनेशन ये सब करके, देखो अच्छी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा हूँ। मीनिंगलेस जो उसका कैरेक्टर और जो चीज़ वो करता नहीं है, इसके बाद अचानक से डोनेशन, इसके बाद पैसे-वैसे कहीं-कहीं उठा रहे हैं, ये सब करके, देखो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है सुधारने की, और कोशिश कीजिए कि मेहनत करें कहीं न कहीं। अभी हमें आप देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा-बड़ा इश्यू को लेकर हम उठाते हैं, ये है खतरे में है, वो खतरे में है। सबसे बड़ा खतरा आपका घर में ही है। आपके बच्चे, आपका कल का भविष्य। अगर आपका भविष्य ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएँगे। कोई है ऐसा, अपने बच्चों को आपने कभी बोला, जाके मोची का काम करो, जाके ये बार्बर का काम सीखो, जाके झाड़ू मारो, जाके यहाँ पे कुछ काम है उसे करो, जाके वो सेप्टिक टैंक यानी कि आप लोग बोलते हैं ना उसको, ये को साफ़ करो, कुछ भी चीज़ें मतलब स्वीपर बनो। आप लोग कभी बोला? ये सब चीज़ें मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, शर्म मत करो, और जो शर्म करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके अंदर में अगर कुछ चीज़ आप जानना चाहते हैं, दूसरों की तकलीफ़ को फ़ील करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने होंगे, और एक-एक चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत है करके हमेशा से मेरे मम्मी ने कोशिश की मुझे सिखाने की। देखो ये सब चीज़ें उस समय देखो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अभी जाकर पता लग रहा है कि सच में जो सिखाया वो अभी काम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, और एक-एक चीज़ डिटेल में मैंने ये सब कर सीख कर मैं आया हूँ, और वहाँ से निकला वाला लड़का हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बिना मेहनत के पर यूनियन बना के डोनेशन, बेशर्म ऐसे लोगों को अगर प्रैक्टिकली ना आप लोग आकर मतलब कभी भी मिलते हैं, पैसे-वैसे माँगते हैं, समझ जाना कि मतलब आप लोगों का वो दिन सबसे मतलब बुरा दिन जाने वाला है, ये चीज़ है। और कभी इनकरेज मत कीजिए, हमारे यूथ को कोशिश कीजिए, जब वो मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं जानता हूँ कि जितने भी मेरे वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब में या फिर कहीं भी, व्यूज़ आते ही नहीं। मेरा मतलब मुझे पता है, ये अपेक्षा के साथ, ये उम्मीद के साथ, हाँ, आज भी मेरे पास 10 व्यूज़, 20 व्यूज़, 100 व्यूज़ यहाँ पे आएँगे। जबकि जो क्वालिटी वीडियोज़ है, वहाँ पे व्यूज़ आने चाहिए, नहीं आते। जहाँ पे क्रिंज जो भी कुछ मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं, जहाँ से कुछ सीख नहीं रहे हैं बच्चे, वो सब में मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। कारण ये है कि हमारे जो डोपामिन है, जो भी चीज़ें बच्चों के दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती है, वो है फटाफट जो फ़ायदा उसे मिल सके, मतलब मेहनत करके क्या है, उसको कुछ भी वो सब चीज़ें नहीं बताए गए थे। इसकी वजह से जो जहाँ पे मेहनत लगते हैं, वहाँ पे इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और जो जहाँ पे मेहनत नहीं, बस शॉर्टकट में जो भी चीज़ें हो जाती है, अगर कुछ करना हो गलत चीज़ें, उन सब चीज़ों में फटाफट ध्यान जाता है। अगर मेहनत करने वाला होता तो ज़रूर जो मेहनत करते, वीडियो बनाते, उन लोगों का दर्द को समझता। जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर जो अच्छा जेन्युइनली आना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और किसी भी फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, पेंटिंग में हो या फिर जेन्युइनली कुछ रैपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कहीं भी कुछ जेन्युइन टैलेंट उन लोग जो भी करना चाह रहे हैं, जज नहीं कर पाते हैं हमारी जनता, अरे हमारे बच्चे, आज के बच्चे, क्योंकि उनके पास टैलेंट कम है। उन लोगों को बस ये बताया जाता है कि जितना हो सके लूटो, और लूट के जितना कर सकता है वो हिम्मत की बात है। थोड़ी देर पहले मैंने बात बोली कि हिम्मत का बात है अपना, ये चीज़ें ना हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए, इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को मैं डिस्करेज करूं। हाँ, एक बात तो मतलब ये वीडियो बोलकर भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बात बोली कि जो इंसान फालतू में डोनेशन मांगे उसके लिए तो वो दिन खराब होगा, वो बात एकदम सही, उसको छोड़कर बाकी ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को मतलब डीमोटिवेट करूं। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, खतरा बाहर से नहीं है, खतरा हमारे अंदर है। हम लोगों को अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बताने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है। कोई मोची में हो, कोई झाड़ू मारा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, परमानेंट तो बुरा अपना बुढ़ापा तक तो ये काम नहीं करते रहेंगे। उसको तो कहीं ना कहीं हम लोग को बस एक लेयर है ना, कि एक सीढ़ी, एक लेवल तक हम उसको करेंगे, थोड़े बहुत वहाँ से पैसे आए
और अपने आप की मदद कर सके। इसको धीरे-धीरे कुछ बिज़नेस सेटअप करे या फिर कोई नौकरी पसंद करते हैं तो पढ़ाई अच्छा से करें। ये सब चीज़ें और जो कुछ कर रहे हैं उन लोगों की तारीफ़ करें, एनकरेजमेंट दें। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे अगर नहीं होंगे तो कल को भी बस बैठे-बैठे कंप्लेन ही करते रहेंगे और यूनियन बनाएँगे, सोसाइटी के नाम पे कोई उठ खड़ा होंगे, पब्लिक के नाम पे डोनेशन उठाएँगे। ये सब चीज़ें होते रहेंगे। उसके बाद में सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे यहाँ के यूथ लोग बहुत ही ज़्यादा शर्म करते हैं। वो मैं लिख कर दूँगा कि ऐसे अगर हमारे ज़िंदगी में अगर हम बात नहीं कर पाएँगे, हमारे पास खुलकर बोलने का स्किल नहीं होगा तो बाहर कुछ भी उखाड़ नहीं पाएँगे। अगर मुझे दुनिया के किसी भी कोने में फेंक देते ना, मैं वहाँ सर्वाइव करूँगा, ये मेरे पास कॉन्फिडेंस है और आपको सुन के भी लग रहा है, हाँ, ये कर पाएँगे। ये चीज़ होती है अंदर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ फ्री का पैसा माँगना छोड़ दो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। और कभी-कभी इतना आसान नहीं है चीज़ कि बहुत ही ज़्यादा फटाफट मिल जाएगा। कभी-कभी बहुत सारे डिस्करेजमेंट आते हैं, कभी-कभी मतलब कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये जानना होगा कि ये सब चीज़ें अभी मतलब परमानेंट नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें अभी के लिए है और बाद में वो गायब हो जाएँगे। और जिस दिन आप मेहनत करेंगे तकलीफ़ होगी, लेकिन जब फल मिलेगा तो आप लोगों को दुगना मिलेगा। तो मेहनत करो और अपना प्रदेश को बदलो और कोशिश करेंगे कि हम लोग मतलब खतरा-वतरा को छोड़ो, अपने आप में अपने पैरों में खड़े रहने की और अपने प्रदेश को आगे ले जाने की यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो मिलेंगे और अपना आप लोग ख़याल रखिए। अलविदा और मिलेंगे बहुत जल्द।